अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 164 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी बारूद, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हमें आज भी याद है वो दिन जब हम महादेव के साथ मानसरोवर पहली बार आए थे। महादेव का वो दिव्य रूप, उनके साथ बिताए प्रेमानुभूति के वो दिन, आज भी हमारी आंखों में बसे हुए हैं। महादेव, अब हमें उस रूप में कब प्राप्त होंगे? कब आप हमें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? हे कैलाश, जब हमने आपको छोड़ा, ये कभी नहीं सोचा था कि हमें एक जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी यहाँ लौटने के लिए। हम ये तो नहीं जानते कि हम वापस कब लौटेंगे, किंतु ये निश्चित है कि हम अवश्य लौटेंगे और महादेव के साथ बिताए हुए वो सुख भरे पल पुनः आरंभ होंगे। माते, नंदी, तुम यहाँ? माते, 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 आपने मुझे पहचान लिया माते। नंदी, हम तो तुम्हें किसी भी अवस्था और रूप में पहचान सकते हैं। एक माता और पुत्र का संबंध हृदय से होता है। हमने तो तुम्हें उस दिन भी पहचान लिया था जब तुम चरवाहे बनकर अपनी माता को भक्ति का मार्ग बताने आए थे। माते, अच्छा ये बताओ, भृंगी और बाकी के शिवगण कैसे हैं? भृंगी, भुक्षा, क्षोम, क्रूर, उठो। माते, इससे पहले कि आप अपनी यात्रा पुनः आरंभ करें, मेरी आपसे विनती है कि आप कुछ देर यहाँ विश्राम कर लीजिए।
ताकि आपके इस अभागे पुत्र को अपनी माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। नंदी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे अपनी संतान कहा है, तो फिर आप मुझे अपने चरण पखारने के अधिकार से वंचित कैसे कर सकते हैं? नहीं माते, नहीं, मुझे सेवा के इस अधिकार से वंचित मत कीजिए, मत कीजिए माते। आइए माता, बैठिए। माते, आपके चरणों से बहता हुआ ये रक्त मुझसे देखा नहीं जा रहा है माते। ये रक्त नहीं है, ये तो हमारे मस्तिष्क और आत्मा की वो अशुद्धियां और विकार हैं जो रक्त के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल रही हैं। हमारे कष्टों से दुखी मत हो नंदी। इन वेदनाओं में भी महादेव को प्राप्त करने का सुख बसा है। देवर्षि नारद, जब मैंने पहली बार पार्वती को देखा था, मुझे तभी ज्ञात हो गया कि मेरा प्रेम दूसरा जीवन लेके पुनः लौट आया है। किंतु मैंने पार्वती को स्वीकार नहीं किया। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने? देवर्षि नारद, पार्वती को देखते ही मुझे ज्ञात हो गया था कि वो सती के जीवन आधार पर खड़ी है, किंतु उसने उन सब विकारों को स्वीकार कर लिया जिसके कारण सती का प्रेम अधूरा रह गया था। इसीलिए पार्वती को सर्वप्रथम उन विकारों को अपने मन से मिटाना होगा। महादेव के पुत्र को जन्म देने के लिए पार्वती को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से उन ऊर्जा शक्तियों के पालन पोषण हेतु तैयार होना होगा। महान माता पिता ही महान संतान को जन्म दे सकते, इसीलिए मैं अंतिम चरण तक पार्वती की परीक्षा लेता रहा। प्रभु, आपका अनंत ज्ञान हमारी समझ से परे है। परंतु प्रभु, इस संसार में दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। एक न्यायाधीश की परीक्षा और दूसरी गुरु की परीक्षा। और इन दो परीक्षाओं में धरती आसमान जितना अंतर है। न्यायाधीश परीक्षार्थी की परीक्षा लेता है और उसके असफल होने की प्रतीक्षा करता है, और गुरु परीक्षा लेता है और अपने परीक्षार्थी के सफल होने की, उत्तीर्ण होने की प्रार्थना करता है। प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के गुरु बन जाएं और उनकी प्रत्येक परीक्षा में गुरु बनकर उनकी सहायता करें। जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है और मानसरोवर वो पहुंची हैं, और पहुंचते साथ ही उनको वो सारी चीजें जो माजी में हुई हैं उनको याद है। और सती रूप में जब वो पहली दफा यहाँ पे आई थी और शिव जी के साथ, तो यहाँ पे उन्होंने स्नान किया था। स्नान करने के बाद वस्त्र जो है वो भी शिव जी ने उनको दिए थे तोहफे में। तो ये सारी चीजें उनको याद है, वो उन सब चीजों को भूली नहीं है। लेकिन इसी दौरान नंदी महाराज जो हैं वो और बाकी सारे प्रेत जो हैं वो पधारे हैं यहाँ पे, और नंदी महाराज ने आके जब परिणाम किए हैं तो जो पार्वती जी जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर नंदी महाराज को पहचान लिया था
और नंदी तो बड़ा खुश हुआ कि उनको पहचान लिया गया। नंदी ने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं उभारी हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया। तो फिर पार्वती जी जो हैं उन्होंने कहा कि मैं आपको हर सूरत में पहचानती हूँ, चाहे आप किसी भी रूप में हो। आप वो पत्थर रूप में थे तब भी माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने पहचान लिया था। उसके बाद चरवाहे बनकर उनको मार्ग बताने आए हैं, उस वक्त भी उन्होंने पहचान लिया था। अब यहाँ पे नंदी महाराज जो पहली दफा यहाँ पे आए थे अपनी कह लें कि असली सूरत में उनके सामने, तो कैसे संभव है कि उनको ना वो पहचान सके। तो नंदी महाराज जो हैं उन्होंने कहा है कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके चरण धोने की जो एक कह लें कि रस्म है वो पूरी कर सकूं। तो माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा अधिकार है और आप मुझे इस अधिकार से दूर नहीं रख सकती। फिर पार्वती जी जो हैं उन्होंने इजाजत दे दी है और बाकी प्रेतों को भी उन्होंने परिणाम करना किया है और उसके बाद आशीर्वाद भी दिए हैं। और उसके बाद जो माता पार्वती जी के पांव देखे हैं नंदी महाराज ने, क्योंकि वो लहू लुहान है और वो जख्मी है, तो नंदी जो है वो तो काफी ज्यादा दुखी हो गए हैं इस सूरत को देखकर, इस कंडीशन को देखकर। लेकिन यहाँ पे पार्वती जी जो है उन्होंने कहा है कि मेरे कष्टों से आप परेशान ना हो, ये तो महादेव जी जो हैं उनको पाने के लिए ये सारी चीजें मैं कर रही हूँ, और मेरे शरीर में और मेरी बुद्धि में जो भी अशुद्धियां हैं ये उनको दूर करने का एक तरीकाकार है। बिल्कुल जी। और मानसरोवर पे पहुंच चुकी हैं और जो है वो उनको याद भी आ गया था सारा कुछ क्योंकि मानसरोवर पे उन्होंने सती जी के रूप में जो है वो वहाँ पे स्नान किया था। और वो उस चीज़ को लेके अफसोस भी कर रही थी कि इतने मतलब एक जन्म लेना पड़ा दोबारा से जो है वो कैलाश पे आने के लिए, जब से कैलाश छोड़ा है। तो वो चीज़ें याद कर रही थी वो, और वो शिव जी का जो है प्रेम वो याद कर रही थी, और वो कह रही थी कि कब मुझे जो है वही प्रेम जो है प्राप्त होगा जो पहले था। तो उसी चीज़ को जो है वो लेके अफसरदा भी थी। इतनी में जो है नंदी जी भी आ गए और नंदी जी को देख के बड़ी खुश हुई। और ओरिजिनल हालत में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा आए हैं इस अपना क्या कहें कि इस रूप में जो है वो सती जी के दूसरे रूप में, पार्वती जी के रूप में जो है वो पहली दफा नंदी जी को देखा है अब उनके असली रूप में। तो वो क्योंकि पहले भी आए थे चरवाहा बन के, लेकिन उस वक्त जो दूसरा रूप था उनका ओरिजिनल रूप में जो है अभी देखा है। और उसके बाद बाकियों का भी पूछा है क्योंकि बाकी भी उधर ही थे, तो उनसे भी तारफ हुआ और नंदी जी ने जो है वेलकम किया। और उसके बाद जो है वो उधर दूसरी तरफ जो है श्री नाराज जी और अपना शिव जी जो हैं उनके आपस में वार्तालाप हो रही थी। और श्री नाराज जी कह रहे हैं कि आप गुरु बन के जो है उनकी परीक्षा भी ले लें और उनका जो है वो अपना गुरु बन के जो है उनको शिक्षा भी दे दें ताकि वो आपके योग्य हो जाए और वैसा कुछ ना हो, क्योंकि शिव जी चाहते हैं कि उनमें वो सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और जितने महान जो है वो माता पिता हूँ उतनी महान औलाद होती है उनकी। तो वो चाहते हैं कि ये जो पार्वती जी हैं वो बहुत दिमागी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी और हर तरफ से स्ट्रांग हो जाए और उनका जो है वो कोई भी कमज़ोरी ऐसी ना रहे। तो इसलिए जो है वो इम्तिहान ले रहे हैं। जब तक पूरी तरह इनको नहीं लगता कि ये योग्य हो चुकी हैं शिव जी के, तब तक वो इम्तिहान लेते रहेंगे। लेकिन नाराज जी ने जो है वो एक सलाह दी है कि आप गुरु बन जाएं और उनको शिक्षा दें और इम्तिहान भी लें, शिक्षा भी दें। चले देखते हैं अभी क्या होता है जी। बिल्कुल जी, उनका इम्तहान तो होगा क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे प्रेम ने दोबारा जन्म तो ले लिया। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने देखा और पहली नज़र में मुझे लगा कि मेरा प्रेम ही है जो दोबारा वापस आया। लेकिन फिर भी रति जी के कुछ सती जी के कुछ कण जो हैं वो नज़र आ रहे थे उनको, और वही उसी स्थिति में फिर आदि शक्ति ने जो है वो जन्म लिया है। लेकिन वही स्थिति वही सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन हमें देख के अभी महसूस हो रहा है कि उन्हें विजुअलाइज है कि सती जी का वो जो है पार्वती जी को, और उन्हें पता है उन्होंने क्या गलतियां की थी और क्या हुआ। और अभी उनका रिएक्ट अलग है। जैसे स्टार्टिंग की सीन में देखा कि उनके पाँव जख्मी थे और उनको कोई तकलीफ नहीं थी इस चीज़ की। उन्हें था कि मैंने ये कार्य जो है ये कांवड़ यात्रा जो है ये जो है वो पूरी करनी है और मैंने वो जल लेके जाना है। तो वो उसमें थी। और वो जैसे सती जी थी उनको कुछ लग जाती कोई चीज़, जैसे पाँव जख्मी हो गया उनका और रुद्राक्ष में वो खून चला गया था और उस दौरान उनको लगी, वो बात बात में बेहोश हो जाना उनका। तो उनमें वो जो इंसानी फितरत का अंदर वो चीज़ें ज़्यादा थी। लेकिन जो पार्वती जी हैं वो अलग वे से महसूस करिए, एक स्टेप आगे हैं और अभी मेरे ख्याल में उनके योग्य बन सकती हैं ये।
लेकिन शिव जी जो हैं देव ऋषि नारद जी यही कह रहे थे कि कोशिश करें आप गुरु बन जाएंगे तो उनके लिए राह जो है हमवार हो जाएगी, बेहतर तरीके से वो जो है इस रास्ते पे आ सकती हैं और मुश्किलात का सामना भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की मुश्किलात का सामना वो कर रही हैं वो कह लें कि बहुत हार्ड सिचुएशन है। लेकिन शिव जी चाहते हैं कि ये सारी कठिनाइयों से गुजरेंगी तभी हमारी संतान जो है वो अच्छी होगी। और जैसे उन्होंने कहा कि महान का वर्ड जो है वो यूज़ किया, तो बिल्कुल वो उनको करना पड़ेगा, सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो लेट्स सी वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं जी क्या कन्वर्सेशन आगे होती है और वो उनका जो उन्होंने सजेशन दी है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं शिव जी या नहीं करते। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।